वो पोयम मैंने लिखी थी भगवान राम के लिए। भगवान का राम का जो नाम है इतना बड़ा नाम है कि मतलब कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। हर कदम हर पल उसमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। मैंने उनमें से उनके जीवन से 2 सीख निकाली है, 2 सीख निकाल पाया हूँ ऐसा कहें, और वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कम्युनिकेट करूँ, आप लोग भी सुनिएगा। अवध में आज आए हैं प्रभु राम माता जानकी, अवध में आज आए हैं प्रभु राम माता जानकी, प्रेम से संग बोलिए जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम। पिता के स्वाभिमान को वो चल पड़े सब छोड़कर, पिता के स्वाभिमान को वो चल पड़े सब छोड़कर, धन वैभव रिश्ते नाते पत्नी से मुँह मोड़ कर। सीता माता को भी छोड़ ही दिए थे बट वो जिद करके फिर साथ में गई थी। तो सुनिएगा कि पिता के स्वाभिमान को वो चल पड़े सब छोड़कर, धन वैभव रिश्ते नाते पत्नी से मुँह मोड़ कर, जो तुम समझ सको माँ पिता ही भगवान है, जो तुम समझ सको माँ पिता ही भगवान है, तो राम को कहाँ ढूंढते तेरे ही खुद में राम है। तो ये पहली सीख है कि भैया राम को ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आप माता पिता के लिए आप सबसे अच्छे बेटे हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई राम नहीं दुनिया में। तो पिता के स्वाभिमान को वो चल पड़े सब छोड़कर, धन वैभव रिश्ते नाते पत्नी से मुँह मोड़ कर, जो तुम समझ सको माँ पिता ही भगवान है, तो राम को क्या ढूंढते तेरे ही खुद में राम है। कह रहा हूँ बात मैं ये बातें हैं जी काम की, प्रेम से संग बोलिए जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम। दूसरी कड़ी इसकी सुनिएगा कि समुद्र जो सुखा सके। आजकल 2 पैसा हो जाता है ना तो लोग ऐसे हैं तो मैठ के चलने लगते हैं। व्यक्ति का स्वाभिमान देखिएगा, कद देखिएगा, इंसान बड़ा कैसे होता है। समुद्र जो सुखा सके वो आग उनकी बान में, समुद्र जो सुखा सके वो आग उनकी बान में, और पत्थर तैरता हो जादू जिनके नाम में। समुद्र जो सुखा सके वो आग उनकी बान में, और पत्थर तैरता हो जादू जिनके नाम में। इस सादगी पे क्या कहूँ कलम मेरा लिखेगा क्या। भाई समुद्र से वो पूछते थे रास्ता मिलेगा क्या। तो बड़प्पन यही होता है कि जिस इंसान के पास समुद्र को सुखाने की शक्ति है वो विनम्र भाव से उनके सामने नतमस्तक होकर 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं कि भाई मुझे रास्ता दे दो। तो घमंड नहीं होना चाहिए इंसान को। तो समुद्र जो सुखा सके वो आग उनकी बान में, और पत्थर तैर जाए जादू जिनके नाम में। इस सादगी पे क्या कहूँ कलम मेरा लिखेगा क्या। समुद्र से भी पूछते थे भाई रास्ता मिलेगा क्या। तो अपने शौर्य को पचा लो, अपने शौर्य को पचा लो, यही है बात ज्ञान की। प्रेम से संग बोलिए जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। शुक्रिया। तो ये पहली पंक्ति थी जो भगवान राम के लिए लिखी थी। आइए कुछ आप लोग के टेस्ट का सुनाता हूँ जो आप लोग पसंद करते हैं। मोहब्बत सुनना है या फिर ब्रेकअप सुनना है? ब्रेकअप वाला निकाल कर रख लिए तो सुना दें। एक ब्रेकअप सॉन्ग है, चलिए सुनाता हूँ। बहुत पहले लिखा था मैंने, कई जगह गाई है। संग बिताए थे जो वक्त हमने कभी, मैंने पल एक भी है भुलाए नहीं। थाम कर हाथ गैरों का तुम चल दिए, थाम कर हाथ गैरों का तुम चल दिए। क्या तुम्हें हम कभी याद आए नहीं। आगे जो सवाल मन में उठते हैं कि जब पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें हो जाती कि ऐसा क्या बात था जो तुम मेरे सामने खुल के कह नहीं पाते हो, या फिर हम ऐसी क्या बात है जो तुमको खुल के कह नहीं पाते, ये दूरी कहाँ बनती है। तो सुनिएगा, यहाँ से पंक्ति निकलती है। ऐसी क्या बात थी जो बता ना सके, कैसी मजबूरी थी जो छुपाना पड़ा। दिल में अगर कोई बेवफा याद आ जाए तो ये ताज़ा गज़ल आपको एकदम हरा भरा कर देगी। सुनिएगा।
ऐसी क्या बात थी जो बता ना सके, कैसी मजबूरी थी जो छुपाना पड़ा। धन की चाहत थी या थी प्यार की कोई कमी, गैर की बाहों में तुमको जाना पड़ा। कि धन की चाहत थी या थी प्यार की कोई कमी, गैर की बाहों में तुमको जाना पड़ा। तेरी खामोशियों को भी सुनता था मैं। 2 मिनट बैठिएगा। तेरी खामोशियों को भी सुनता था मैं, ऐसा क्या कह दिया जो सुन पाए नहीं। थाम कर हाथ गैरों के तुम चल दिए, क्या तुम्हें हम कभी याद आए नहीं। और इसकी आखिरी कड़ी सुनेंगे। एक मुद्दत का इंतजार इसमें समाया हुआ है कि मैंने राहों में पलकें बिछाए रखी, लौट आऊंगी जब से गई बोल के। लौट आऊंगी जब से गई बोल के। मैंने राहों में पलकें बिछाए रखी, लौट आऊंगी जब से गई बोल के। आंखें पथरा गई तेरी राह देखते, कब्र में भी रहेंगे नयन खोल के। दिल में रोता रहा, दिल में रोता रहा, टूट कर मैं प्रिय। दिल में रोता रहा, टूट कर मैं प्रिय। आंसू अपने कभी भी दिखाए नहीं। थाम कर हाथ गैरों के तुम चल दिए, क्या तुम्हें हम कभी याद आए नहीं। और हो जाए, आज पूरा समय है। और सुनना है। आते आते जो सुनाए थे, अभी 4 बजे के लिए लिख रहे हैं, लिखाया नहीं अभी तक। अच्छा 4 लाइन लिखे हैं। तो ऐसा है ना कि अभी 4 लाइन ही लिख पाए, अभी लिखाया भी नहीं है पूरा, अभी लिखेंगे। सुनाता हूँ आपको। 4 पंक्ति है। एक माहौल समझिएगा। कभी ऐसा होता होगा कि किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए हों, सामने वो भी अपने फैमिली वाले के साथ आ गई है, सामने सामने बैठे हैं, और माहौल समझिएगा। या फिर किसी शादी के पार्टी में आप गए हो, भाई थोड़ा सा पेशेंस दे लो, गीत गज़ल को जब तक यहाँ नहीं उतारोगे वो समझ में नहीं आता है। तो जब महसूस होगा ना तब अच्छा लगेगा। किसी शादी के फंक्शन में है, आप गए हो, वो भी आई है, मम्मी पापा सहेलियाँ सब हैं उसके साथ में, और बस आप उसको देख सकते हो, बाकी कोई कम्युनिकेशन नहीं जारी है। तो वहाँ पे जो माहौल बनता है सुनिएगा। वो सामने बैठे हैं, वो सामने बैठे मेरे पर बात हो न पाएगी। वो सामने बैठे मेरे और बात हो न पाएगी। वो सामने बैठे मेरे और बात हो न पाएगी। जाने ये जिंदगी मुझे और रंग क्या दिखाएगी। जाने ये जिंदगी मुझे और रंग क्या दिखाएगी। और इमोशंस एक एक छोटा छोटा फील करिएगा। नजरें झुकाना मुस्कुराना, नजरें झुकाना मुस्कुराना, कातिल अदा दिखा के वो। नजरें झुकाना मुस्कुराना, कातिल अदा दिखा के वो। नजरें झुकाना मुस्कुराना, कातिल अदा दिखा के वो।
लगता है यार आज मेरी जान लेके जाएगी, लगता है यार आज मेरी जान लेके जाएगी। शुक्रिया। तो इतना ही लिख पाया हूँ, इसके आगे लिखूंगा तो 4 बजे वाले शो में आप सुन लेंगे। और एक छोटा सा सुनाता हूँ मेरी पसंद का। मैम को अगर छोड़ दे तो बाकी बच्चे ही बैठे हैं सब लोग, तो ये ऑलमोस्ट मेरे टेस्ट का तो नहीं है, लेकिन आप लोग के टेस्ट का जरूर होगा। सुनिएगा। सोशल मीडिया सब चलाते हैं, पहली बार जब कोई अच्छी लगती है उसको कहाँ ढूंढते हैं? इंस्टाग्राम या फेसबुक, ठीक है। और थोड़ा सा बात आगे बढ़ता है तो फिर व्हाट्सएप तक बात आती है, ठीक है। तो आइए, अब स्टेटस भी लगता है तो ओनली सिन, वो स्टेटस सब नहीं देखेगा, उसी को दिखना है, सिर्फ दिखा के नहीं दिखा, और बस 5 घंटे में हट भी जाता है। तो आइए उस सोशल एक्सपेरिमेंट को मैंने कोट करते हुए एक लिखा है। मैं गीत गजलों में तुम्हारा गम भुला रहा हूँ, मैं गीत गजलों में तुम्हारा गम भुला रहा हूँ, मैं गीत गजलों में तुम्हारा गम भुला रहा हूँ। क्या सुन रही हो तुम, क्या सुन रही हो तुम, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, क्या सुन रही हो तुम, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। सब कुछ ओके ओके हो जाता है, और किसी दिन ले करके वो गर्दनी बाग वाला जो बड़ा सा क्या है वो नदी पार्क है, तालाब है, कच्ची तालाब, और कच्ची तालाब के सीढ़ी पे बैठ के, अरे क्या बात है, बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस है ना। तो वहाँ पे बैठ के साथ में जब समय को एंजॉय कर रहे होते तो क्या माहौल बनता है, सुनिएगा। शीतल शीतल चांदनी झिलमिल झिलमिल तारे, शीतल शीतल चांदनी झिलमिल झिलमिल तारे, आठों पहर दीवाना दिल नाम तेरा ही पुकारे, अपने गीतों में नाम मैं, अपने गीतों में नाम मैं तेरा गुनगुना रहा हूँ। क्या सुन रही हो तुम, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, क्या सुन रही हो तुम, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। शुक्रिया।